हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइन 18 डिग्री का मान हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से एकदम सीक्वेंस वाइज देखिएगा, एकदम समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हमने आपको यूज किया पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लास में, उस सारे फॉर्मूलाज का यूज करके हम साइन 18, कॉस 18, टैन 18 सारे 18 डिग्री के जो जितने भी मान है मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो एकदम सीक्वेंस वाइज देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग साइन 18 डिग्री का मान। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन 18 डिग्री, मैं थोड़ा देख लूं कि क्या ये हमारे कैमरे में कैप्चर हो रहा है। यस, ठीक है बच्चों, क्लियर। साइन 18 डिग्री का मान आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करा दें आपको कुछ फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ाया था। तो क्या होता है बच्चों, 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करा दो जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। और यहां पर एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम लोग, कॉस 3a का फॉर्मूला, जो होता है बच्चों 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। ये फॉर्मूलाज होते हैं और ये दोनों फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे और बाकी बेसिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, और इजिली वे में आपको निकल के आ जाएगा साइन 18 डिग्री का मान। ठीक है, क्लियर। इन दोनों फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे और ये आप थोड़ा सा अच्छा से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेट करते हैं बच्चों। लेट का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है अपना, साइन 18 डिग्री का मान। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट a इजकल टू 18 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा शुरुआती में डेकोरेशन को समझना है। a इजकल टू हमने 18 डिग्री मान लिया बच्चों। थोड़ा सा पेन में और पतला ले लूं। ठीक है, अब सुनो बच्चों, यहां से a का वैल्यू हमने 18 माना है तो हम दोनों तरफ 5 से गुणा कर सकते हैं। यस, मैथमेटिक्स में ये अलाउड है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 5a बराबर 5, इधर 5 से गुणा किया, इधर भी 5 से गुणा किया, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। और इसको हम तोड़ सकते हैं, 5a को हम तोड़ सकते हैं 2a प्लस 3a। क्लियर, और ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 2a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री या माइनस में 3a। क्लियर, यहां से। ठीक है बच्चों, 5 से हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब देखो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ साइन लेने वाले हैं। देख, दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे, दोनों तरफ साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस LHS वाला साइड साइन 2a बन जाएगा और यहां से साइन 90 डिग्री माइनस 3a बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 2a बराबर साइन, यहां से बच्चों 90 डिग्री या माइनस 3a बनेगा। क्लियर। अब यहां से देखो, इस फॉर्मूला को हम साइन 2a का फॉर्मूला, तो साइन 2a का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 साइन a इंटू क्या होता है बच्चों, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। देखिए ये दोनों फॉर्मूले हैं जो यूज करें, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, वो दोनों फॉर्मूले हम यहां पर यूज करेंगे। तो साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है बच्चों 2 साइन a इंटू कॉस a बन गया। और इधर से देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री और इसको हम थोड़ा देर के लिए थीटा माने तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जैसा फॉर्मेट बन रहा है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉस से यहां पर क्या बनेगा, 3a बनेगा। क्लियर बच्चों, कॉस 3a। अब यहां पर हमने साइन 2a का फॉर्मूला को तोड़ दिया है, 2 साइन a इंटू कॉस a, और कॉस 3a का फॉर्मूला रख देंगे 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस a। क्लियर बच्चों, अब ये जितने भी इस RHS साइड के पद हैं इस इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a माइनस में बच्चों 4 कॉस क्यू ए, ये माइनस है तो टर्म प्लस हो जाएगा, तो 3 कॉस a बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने,
ए माना 18 डिग्री, दोनों तरफ 5 से गुना कर दिया। अब इसको 2a और 3a में तोड़ दिया बच्चों, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 का फॉर्मूला हमको आता है। यहां से बच्चों 2a को इधर रख दिया, 3a को उधर लेके चले गए, दोनों तरफ साइन लिया तो ये साइन 2a बन गया, और यहां से साइन 90 माइनस थीटा बन गया। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा का जगह 3a तो कॉस 3a। बच्चों साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस a, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब इन दोनों टर्म को हम इस साइड लेके आ गए, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है सबको, मैं मान रहा हूं। अब यहां से इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखो तो 2 sin a, अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहां से कॉमन हम ले सकते हैं, थोड़ा देखिए तो बच्चों, यहां से इस पद में भी cos a है, इस पद में भी cos a, इस पद में भी cos a है, तीनों पद से हम cos a को कॉमन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों पद से हमने cos a को कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा सर 2 sin a, क्या ये कैमरे में कैद हो रहा है? यस, ये बचेगा 2 sin a। यहां से देखो cos a इसमें से, cos इसमें से, cos इसमें से, तीनों पद में से हमने cos को कॉमन कर लिया, तो 2 sin a बचा बच्चों। यहां पर माइनस में बचेगा 4, cos क्यू से cos बाहर हो गया, तो क्या बचेगा बच्चों, cos स्क्वायर a बचेगा, ठीक है। यहां से क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये cos a तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, cos a 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्यों सर, क्योंकि cos a का मतलब हमने 18 डिग्री लिया हुआ है, तो 18 cos 18 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये वाला पद जो है क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है कि नहीं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स, अगर हम लिखते हैं x इंटू वाई बराबर 0, तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, यही तो हम टर्म लिखते हैं बच्चों, थोड़ा समझिएगा। तो यहां से cos a किसी भी कीमत पर 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 18 डिग्री है, cos 90 का वैल्यू 0 डिग्री होता है, 18 डिग्री का मान 0 नहीं हो सकता है। तो गारंटी है बच्चों कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अरे बहुत सारे इसको बोलेंगे कि इधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, सही बात है, लेकिन हम इसको भी तो लेके जा सकते थे, 0 हो जाएगा नहीं। लॉजिक ये बच्चों कि जब x y बराबर हम 0 लिखते हैं तो x बराबर 0 होगा या y बराबर 0 होगा, लेकिन यहां पर अगर पहले ही से पता है कि x कभी 0 नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे cos a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a बराबर हम क्या लिए हैं, 18 डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस लॉजिक से खत्म करेंगे, और यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म अपना क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि 2 sin a माइनस 4 cos स्क्वायर a प्लस 3 बराबर 100% 0 होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण अपने पास बना 2 sin a माइनस 4 cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं 2 sin a, अब सॉल्व कर रहे हैं आगे, अब इस -4 से गुणा करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर a प्लस में 3 इक्वल टू बच्चों 0। यहां से अब सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या बनेगा अपने पास, ये 4 sin स्क्वायर पहले लेते हैं, 4 sin स्क्वायर a प्लस में 2 sin a, और ये बच्चों -4 और +4, तो ये क्या हो जाएगा -1 बराबर अपने पास 0। क्या ये कहानी समझ में आई? कुछ नहीं किया हमने बच्चों, cos a नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये वाला पद 0 के बराबर। अब ये वाला पद 0 के बराबर है, तो हम cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको सभी पद को क्या कर दिया, हमने साइन में कर दिया। और यहां से बच्चों 4 sin स्क्वायर पहले, फिर 2 sin a और -1। अब आपको दिखाई दे रहा है ये कि सीधा सीधा ये द्विघात समीकरण है, किसके रूप में, साइन के रूप में। साइन के रूप में ये क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। अब यहां पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम साइन ए बराबर हम क्या मान सकते हैं, साइन ए बराबर बच्चों x मान सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 बराबर 0। और बहुत सारे बच्चों को ये द्विघात समीकरण दिखाई देने लगा होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण किसके रूप में है बच्चों, x के रूप में। कोई बात नहीं,
कोई भी समीकरण हो सकता है किसी भी पद चर के पद में। तो ये चर के पद में साइन यहाँ चर है, तो इसके पद में ये समीकरण हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं एक्स के रूप में आपको दिखा दे रहा हूं। अगर हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि साइन ए बराबर एक्स है, तो ये समीकरण कैसा बन जाएगा? साइन ए की जगह एक्स रखिएगा तो 4x² प्लस में बच्चों 2x हो जाएगा -1। अब यहां से x का वैल्यू a बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, b बराबर 2, c बराबर -1। तो x की वैल्यू क्या होती है बच्चों? द्विघात समीकरण आप पढ़े हैं, तो -b प्लस -√d वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। -b का मतलब -2 प्लस -√d² -4ac। अरे बाबा द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से बच्चों b के जगह पे 4 हो जाएगा -4ac। तो 4 × 4, देखो a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू -1 है। अब बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 2a। तो a का वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा? ये 8 बन जाएगा। क्लियर? अब यहीं से x का मान निकाल लेंगे, कहानी खत्म। यहां पर सीधा द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो इसी समीकरण को साइन ए के जगह हमने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर रखेंगे साइन ए के जगह, तो ये क्या हो जाएगा? 4x² प्लस 2x प्लस में -1 बराबर 0। यहां से a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1 निकाला, तो x बराबर ये माइनस, ये वाला फॉर्मूला -b प्लस -√d/2a, ये फॉर्मूला लगा के हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या बनेगा? देखो थोड़ा ध्यान से, x बराबर क्या बनेगा बच्चों? x बराबर अपने पास बनेगा -2, मैं देख लूं थोड़ा कैमरे में कैद हो रहा है, यस, -2 प्लस माइनस, यहां से -4 है, ये 20 हो जाएगा, √20 बन जाएगा, √20 बटे में 8। क्लियर? x को सॉल्व करते हैं तो -2 प्लस -√2 को लिख सकते हैं √5, इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं, और यहां से बच्चों 8। यहां से फिर आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर निकालेंगे तो -1 प्लस -√5, और जो 2 निकाले थे इस 8 को काट देंगे तो कितना आएगा बच्चों? इस जो बाहर निकाले हैं ये 2 उस 8 को काट देगा तो ये 4 बन जाएगा, है कि नहीं? ये 4 बन गया। x की वैल्यू अवेलेबल हो गई तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 1 आई है बच्चों, -1 प्लस √5 बटे 4, और x की वैल्यू ये भी आई है कि -1 -√5 बटे में 4। अब देखो x की वैल्यू ये हो सकती है, ये x की वैल्यू ये हो सकती है। चूंकि x आप किसको माने हैं? इसको अगर हम फर्स्ट समीकरण ले लें तो फर्स्ट से x किसको माने हैं? सर x को हम साइन ए माने हैं, तो साइन ए जो हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू x के बराबर हो जाएगा, और x क्या होगा बच्चों? ये दोनों वैल्यू हो सकती है। अब ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू दोनों हो सकती है, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे? यहां पर थोड़ा लॉजिक लगाना है, क्योंकि सर a का वैल्यू 18 डिग्री है और साइन ए जो है x के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर एक लॉजिक है, साइन ए बराबर x है, x का वैल्यू ये ले कि ये ले, कंफ्यूजन वाली बात है। तो साइन ए जो है 18 डिग्री है, a का वैल्यू हम 18 डिग्री लिए हुए हैं, तो x बराबर यहां पर क्या है? x बराबर, x की वैल्यू 2 है ये। अब 18 डिग्री है बच्चों, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान धनात्मक होता है। अब इसमें से डिसीजन लेना है कि कौन वैल्यू धनात्मक है। तो ये देखो, ये वैल्यू ऋणात्मक है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है धनात्मक है, क्योंकि √5 का वैल्यू तो 2 से ज्यादा होगा, और ये -1 है, तो 2 में से -1 घटाइएगा तो पॉजिटिव होगा, अरे 2 में से 1 घटाइएगा तो पॉजिटिव ही होगा बच्चों, कुछ ना कुछ। तो ये वैल्यू जो बन रही है ये वाली, ये पॉजिटिव है, और यहां पर जो x की वैल्यू है वो क्या लेंगे हम लोग बच्चों? ठीक है, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1 प्लस √5 बटे में 4, ये अपनी वैल्यू हो जाएगी। चूंकि a का वैल्यू 18 डिग्री है, इसलिए क्या लिखेंगे यहां से? साइन 18 डिग्री बराबर x बराबर √5 को पहले लिख लेते हैं बच्चों, -1 बटे में 4 लिख लेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ये आपका पहला फाइनल आंसर। यहां पर एक कमेंट डाल देंगे कि चूंकि ये साइन 18 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में, 18 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए इसकी ऋणात्मक वैल्यू ये वाली क्या होगी? नहीं होगी। थोड़ा जगह नहीं है, मैं इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप यहां कमेंट डाल देंगे। चूंकि a का वैल्यू 18 है, इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। देखो यहां से x इसको माने थे ना, तो x की वैल्यू हम निकाल के 2 लाए हैं। अब इस x को
यहां से साइन ए के बराबर हमने करके दो वैल्यू में से एक वैल्यू को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि धनात्मक वैल्यू है, धनात्मक वैल्यू लेनी है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेनी है। तो साइन 18 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? प्रथम चतुर्थांश में होती है, और प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू क्या होती है? धनात्मक होती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम नीट एंड क्लीन आया होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैं अच्छे से कोशिश किया हूं समझाने को। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका वैल्यू को याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एकदम इत्मीनान से। मैं तो कहूं कि समझ के अपने से खुद बनाइएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर भी आपके पास रेफरेंस है, इस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या आप बढ़िया से वीडियो को पॉज करके इसको छाप लें अपने कॉपी में। ठीक है बच्चों, चलिए साइन 18 का वैल्यू हो गया आपके पास। अब मैं कॉस 18 डिग्री का और tan 18 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, एकदम इत्मीनान से। ठीक है, इसी के तरीके के तौर तरीकों को हम यूज करके क्या करने वाले हैं बच्चों? साइन 18 का निकाल दिए हैं, कॉस 18 का निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं इसको इरेज करूंगा। आप उम्मीद करता हूं कि आप छाप लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अब हमने देखा कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू अपने पास क्या होता है बच्चों? √5 - 1/4। ठीक है, अब मुझे किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में जिसका 18 मान है उसको निकालना है। हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंब बन जाएगा ऊपर वाला बच्चों, और ये बन जाएगा कर्ण। बोलो है कि नहीं? अब देखो साइन 18 का वैल्यू है तो ये हो जाएगा अपने पास, एक त्रिभुज बना लेंगे खटाखटक, ये 18 डिग्री, तो ये सामने वाला लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5 - 1। और कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो हम आधार निकाल लेंगे। आधार की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? आधार ये OAB हम लेते हैं। ठीक है, तो OA की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, फटाक दे। सर कैसे? कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस ये √5 - 1 का स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? सॉल्व करिए तो 16 हो जाएगा। यहां से ये वैल्यू 5 बनेगी, +1 बनेगी, a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगी? 2ab - 2√5 बनेगी। ठीक है बच्चों, 2√5। अब यहां से इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस ये हो जाएगा 6, अब प्लस हो जाएगा 2√5। ये हो जाएगा कितना अगर सॉल्व करते हैं तो? आगे बढ़ाते हैं इसको सॉल्यूशन को, तो क्या हो जाएगा? OA की वैल्यू बच्चों 16 में से 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा रूट में 10 प्लस में 2√5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे, रूट में कितनी होगी बच्चों? 10 + 2√5, ये आ गया। ठीक है, अब कोई भी cos 18 tan 18 कोई भी वैल्यू, क्योंकि लंब पता हो गया, आधार पता हो गया और कर्ण पता हो गया, अब यहां से कोई भी वैल्यू हम निकाल लेंगे खटाखट। साइन 18 का पता ही है, cos 18 का वैल्यू बच्चों, cos 18 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लो, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू 10 + 2√5 बटे में कर्ण की वैल्यू 4। ठीक है, सबका वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में। यहां से बच्चों sec 18 पलट दो, खटाक दे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 बटे में √10 + 2√5, 100%। tan 18 आपसे पूछा जाता है तो tan 18 की वैल्यू आप पता कर लो बच्चों, फटाक दे, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां पर देखो √5 - 1, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट में 10 + 2√5। इसी तरीके से cot 18 की वैल्यू आपसे पूछा जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा? cot 18 की वैल्यू पलट दो इसको तो कितना हो जाएगा? √10 + 2√5 बटे में क्या हो जाएगा? √5 - 1। ठीक है, इसी तरीके से मैं पूछ दूं आपसे cosec 18 की वैल्यू बच्चों, cosec 18 डिग्री का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? अरे बाबा ये तो sin 18 के बाद तो cosec उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा बच्चों, 4/√5
-1। ये आपकी 18 डिग्री वाली वैल्यू हम आराम से यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिस्टम अच्छा लगता है। ये 2 पता है, तीसरा निकाल लेंगे फटाक से, सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।